हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 3.6। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है यहाँ पे, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इज इट डिविजिबल बाय 3 आल्सो, इफ सो गिव एन एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। देखो बोल रखा है कि एक नंबर है, अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल है तो क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, आगे लिखा है इफ सो गिव एन एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर, और अगर ऐसा हो सकता है तो उसका एक एग्जाम्पल बताना है। अब देखो यहाँ पे पहली बात तो अगर मैं यहाँ पे रूल की बात करूं, देखो 9 से हम कैसे पता करते हैं कि जो हमारा नंबर है वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। यहाँ पे हम ये देखना होता है कि जो सम ऑफ डिजिट्स है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय किससे होता है, 9 से होता है। और अगर मैं 3 के डिविजिबिलिटी रूल्स की बात करूं तो इसका लिए क्या होता है रूल कि यहाँ पे भी सम ऑफ डिजिट से ही होता है, लेकिन किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से। अब ये बताओ भी, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो गया, मान लो कोई नंबर है वो 9 से डिवाइड हो पा रहा है, तो वो 3 से तो डिविजिबल होगा ही ना, क्योंकि 9 का जो प्राइम फैक्टर आता है वो उसमें 3 इंटू 3 आता है। तो जो नंबर 9 से डिविजिबल है उसका प्राइम फैक्टर 3 है, तो वो जो नंबर है वो 3 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये तो कहा जा सकता है कि कोई भी नंबर अगर वो 9 से डिविजिबल है ना, तो भाई वो 3 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो आंसर तो इसका भाई यस है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर वो 9 से डिविजिबल हो तो 3 से उसको डिविजिबल होना पड़ेगा। अब इस पे बेस मैं एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। तो मेरे पास है नंबर 81। अब भाई ध्यान से देखो, ये जो नंबर है, ये जो 81 है, क्या ये 3 से डिविजिबल है। अब वो 9 से डिविजिबल है, 9 9 81 हमें पता लग रहा है। तो अगर ये 81 9 से डिविजिबल है तो किससे, 3 से भी तो डिविजिबल हो रहा है। और बाकी देखो, अगर रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है तो सम ऑफ डिजिट्स करके देख लेते हैं, 9 आएगा। और क्या 9 डिविजिबल बाय 9 है, 9 जो है क्या है, डिविजिबल बाय 9 है। और अगर ये 9 से डिविजिबल है तो भाई सीधी सी बात है, इसको डिविजिबल बाय 3 भी होना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हमारा एग्जाम्पल भी होगा। एग्जाम्पल में कुछ भी दे सकते हो, कोई भी ऐसा नंबर लिख दो बस जो 9 से डिविजिबल हो। 27 लिख सकते हो, ठीक है, चाहे 45 लिख लो, चाहे 54 लिख लो, कोई भी ऐसा नंबर हो जो 9 से डिविजिबल है, भाई उसको क्या होगा, वो 3 से भी डिविजिबल रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 6 बोथ, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स डिविजिबिलिटी बाय 12। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 6 बोथ, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स डिविजिबिलिटी बाय 12। कि अगर कोई नंबर 2 and 6 दोनों से डिविजिबल है तो क्या वो 12 से, मतलब उसका 12 के बारे में क्या कह सकते हैं, क्या वो 12 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इन क्वेश्चन को हम कुछ एग्जांपल देकर ही बताया जा सकते हैं। सबसे पहले मैं एक नंबर लेकर चलता हूं, जैसे यहाँ पे कि सपोज करो मैंने लिया यहाँ पे नंबर 36, मैंने एक नंबर लिया 36। अब ये बताओ, ये जो 36 है, देखो छोटा सा नंबर है, इजीली बताया जा सकता है कि क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है। देखो आसानी से बता सकते हैं, यहाँ पे ये नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 2 तो है। ठीक है, और यही नंबर की बात करूं तो क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 6 है, तो बिल्कुल ये डिविजिबल बाय 6 भी है। और ये जो नंबर 2 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल, तो क्या ये नंबर 12 से डिविजिबल है, तो देखो 12 से भी डिविजिबल हो पा रहा है। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि, अब आगे देखो एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। यहाँ पे ये तो हो गया 36, मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। सपोज करो मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेकर देख लेते हैं हम। जैसे 54, ठीक है, अगर मैं 54 की बात करूं, देखो ये जो नंबर 54 है, क्या ये डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 2 है, क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है तो डिविजिबल बाय 2 है। और देखो ये जो नंबर है 6 से भी डिविजिबल, भाई 6 से देख लो, 6 9 से कितना होता है 54, तो डिविजिबल बाय 6 भी है। लेकिन ध्यान से देखो, क्या 54 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो क्या डिविजिबल हो पा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, नॉट डिविजिबल बाय 12। कि कोई नंबर जब 2 and 6 से डिविजिबल है तो वो 12 से डिविजिबल हो भी सकता है, और जैसा इस केस में देखा कि वो 12 से डिविजिबल ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, नॉट डिविजिबल बाय 12। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई नंबर 2 and 6 दोनों से डिविजिबल है तो जरूरी नहीं है कि वो नंबर 12 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसका आंसर फाइनली, तो हम बस ये कह सकते हैं मे और मे नॉट बी डिविजिबल बाय 12। ठीक है, तो अगर कोई नंबर 2 and 6 दोनों से डिविजिबल है तो 12 के बारे में बस यही कह सकते हैं कि वो 12 से डिविजिबल हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब कि मे और मे नॉट बी डिविजिबल बाय 12, कि 12 से डिवाइड हो भी सकता है और ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि 12 से डिवाइड ना हो, जैसे मैंने दोनों केस के एग्जांपल यहाँ पे बता दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 5 बोथ, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स डिविजिबिलिटी बाय 15। कि कोई नंबर है
देखो यहाँ पे बोल रखा है कोई एक नंबर है, नंबर क्या है हमें तो नहीं पता अभी। उस नंबर के बारे में क्या कहा गया कि ये जो नंबर है डिविजिबल बाय 3 भी है, डिविजिबल बाय 3, ठीक है। और यही नंबर डिविजिबल बाय किससे है, 5 से भी है, डिविजिबल बाय 5। तो इसका 15 के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये जो नंबर 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, क्या 15 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। देखो हम 15 से चेक करें ना, बात यह है अगर मैं 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ 3 into 5 होता है। अब देखो 15 का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया वहां पे आया 3 into 5, तो जो भी 15 के प्राइम फैक्टर है ना 3 and 5, तो ये जो प्राइम फैक्टर से क्या इसके डिविजिबल हो पा रहा है। देखो 3 से डिविजिबल है नंबर, 5 से डिविजिबल है, तो क्योंकि देखो 15 में आने वाले जो प्राइम फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है, 15 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी से नंबर डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखो एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं और ज्यादा सही रहेगा। मान लो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ, एक नंबर लेके चलता हूँ 60। अगर मैं 60 की बात करूं, देखो ये 60 क्या 3 से डिविजिबल है भाई। देखो सम ऑफ डिजिट चेक करो तो ये नंबर डिविजिबल बाय किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो ये नंबर 3 से तो डिविजिबल है। और क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 है तो ये नंबर हमारा डिविजिबल बाय किससे है, 5 से भी हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये नंबर हमारा 3 से भी डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, तो भाई देखो ये जो नंबर है फिर हम कह सकते हैं कि इट इज डिविजिबल बाय 15, ठीक है। तो कोई भी नंबर लेकर देख लेना, चाहे वो नंबर कुछ भी हो जाए, तो अगर कोई भी नंबर 3 and 5 दोनों से डिविजिबल हो रहा होगा तो भाई वो नंबर हमारा 15 से भी क्या रहेगा, डिविजिबल ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि 15 के अंदर सिर्फ प्राइम फैक्टर आ रहा है 3 and 5, और इन दोनों ही प्राइम फैक्टर से उस नंबर के डिविजिबल होने की बात कही गई है। तो कुछ भी नंबर लेकर देख लो, जैसे मैं यहाँ पे नंबर को लूँ 90, तो 90 भी मेरा 5 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल, तो ये 15 से भी डिविजिबल होगा। तो इसमें क्या लिख देंगे, यस नंबर इज डिविजिबल बाय 15। अगर आंसर की बात करूं तो ये हो जाएगा यस नंबर इज डिविजिबल बाय किससे, 15 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो 11 में बोला गया है इज 12 अ फैक्टर ऑफ 128। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है इज 12 अ फैक्टर ऑफ 128 और 336। जैसे पहला नंबर क्या है 128, क्या 12 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो बात यह है भी अगर 12 इसका फैक्टर होगा तो इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा कंप्लीटली, और अगर फैक्टर नहीं है तो क्या करेगा, इसको डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 12 से डिवाइड करके देख लेते हैं। देखो अगर मैं इस नंबर को 12 से डिवाइड करता हूँ, और अगर मैं नंबर को 12 से डिवाइड करता हूँ क्या होगा, 12 बन जाए 12 आ जाएगा, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे 0, ऊपर से एक डिजिट नोट की 8। अब ये 8 भी तो जाएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये 8 डिविजिबल नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका तो आ जाएगा 0। अब यहाँ पे एक 0 लेंगे और लग जाएगा क्या, अब यही कह सकते हैं यहाँ पे भाई ये 8 डिविजिबल नहीं हो, रिमाइंडर क्या बच चुका है यहाँ पे 8 बच चुका है। हम आगे डेसिमल में करेंगे नहीं, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है 12 से, ठीक है। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है 12 से तो इसका मतलब क्या 12 इस केस में फैक्टर है, तो भाई इस केस में तो 12 इसका फैक्टर नहीं है। 12 इज नॉट फैक्टर ऑफ 128, 12 इज नॉट फैक्टर ऑफ 128, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक तो हो गया इसका पहला आंसर कि भाई इसमें तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, मतलब कि 9 ये फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर का मतलब यही है कि अगर वो कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है उस नंबर को तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। जैसे यहाँ पे 336 की बात चल रही है, ठीक है। अगर मैं 336 को डिवाइड करता हूँ किससे, 12 से, देखो 12 2 जा 24, कितना बचेगा यहाँ पे 96, 12 8 जा 96। इस केस में कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, इसका मतलब 12 इज फैक्टर ऑफ 336, तो 12 इसका फैक्टर है, तो हम बोल देंगे यस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट टू मेक इट डिविजिबल बाय 3। देखो क्या बोला गया है, यहाँ पे एक नंबर दे रखा है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अभी जो यहाँ पे सिंबल बनाना है, स्टार का जो सिंबल बन रहा है, ये क्वेश्चन बोला गया कि इस सिंबल की जगह ऐसी क्या वैल्यू है जिससे ये नंबर क्या हो जाए 3 से डिविजिबल हो जाए। और इसमें भी देखो इसने एक चीज लिखी है कि स्मॉलेस्ट डिजिट, कि हमें छोटी से छोटी डिजिट बतानी है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि इस नंबर में जो गिवन डिजिट्स है ना, पहले उन तीनों का सम ले रहे हैं। भाई जो हमें यहाँ पे डिजिट्स पता है हम उन तीनों का सम कर ले रहे हैं, तो कितना आएगा 7 + 5 12, 12 + 2 14, ठीक है। अब देखो यानी कि इन तीनों डिजिट्स का सम क्या है 12।
और अगर ये नंबर 3 से डिवाइड होना है, अगर इस नंबर को 3 से डिवाइड होना है तो भाई इन चारों डिजिट्स का जो सम है वो क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब कि जो हमें ये वाले तीसरे डिजिट नहीं पता, ये कुछ ऐसे होने चाहिए कि इसमें ऐड होने पर ये एक 3 का मल्टीपल बन जाए। अब भाई ये देखो 14 में ऐसा कम से कम क्या डिजिट मैं ऐड करूं, 14 में कम से कम क्या डिजिट ऐड करूं कि जिससे कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। देखो 14 के बाद जो नंबर पड़ता है जो 3 से डिविजिबल वो है 15। तो 14 में 15 बनने के लिए क्या किया जाएगा, 1 को ऐड। इसके का मतलब ये जो स्टार है ना, यहाँ पे जो सिंबल बना हुआ है, इसकी जगह क्या हो सकता है, इसकी जगह हम 1 यूज कर सकते हैं। तो किससे रिप्लेस किया जा सकता है इसको, यहाँ पे 1 से। अब ध्यान से देखो, जैसे ही यहाँ पे 1 रखोगे तो सम क्या बन जाएगा, 7 + 5 12 + 1 13 + 2 15। सम 15 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही 12 का बी पार्ट, 12 के बी पार्ट में नंबर गिवन है 6 5, फिर यहाँ पर एक डिजिट है जो कि हमें नहीं पता, 1। सबसे पहले तो इसमें जो गिवन वाले डिजिट्स है उनका सम कर लेते हैं। तो 6 5 एंड 1 का सम करेंगे तो 6 + 5 11 + 1 12। अब ये बताओ, ये 12 तो ना 3 से डिविजिबल है, पहले से 12 तो 3 से डिविजिबल है। तो पूछ रहा है कि यहां पर फिर क्या डिजिट्स लिखूं कि जिससे डिविजिबल हो जाए, और छोटी से छोटी तो भाई 12 है, तो छोटी से छोटी डिजिट फिर यहाँ पे क्या आ सकती है, 0 आ सकते हैं। देखो अगर यहाँ पे 3 रखोगे, 6 रखोगे, 9 रखोगे, उनसे भी डिविजिबल है। अगर सिर्फ बात होती है कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए तो आंसर 0 3 6 9 चारों हो जाते हैं। लेकिन उसने कहा सबसे छोटी डिजिट्स क्या होगी, तो फिर क्या आ जाएगा, इसकी जगह 0 ही रखेंगे, क्योंकि 12 में कुछ भी ऐड करा तो 12 से ज्यादा आ जाएगा, तो हम इसमें 0 ऐड करेंगे। ठीक है, और 0 भी तो एक डिजिट ही होती है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 0। इसी के सी पार्ट में हमें गिवन है ऐसे कुछ 4 0, फिर यहाँ पे ये सिंबल बन रहा है 3। सबसे पहले गिवन वाली डिजिट्स का सम कर लेते हैं, 4 0 3, ये आया 7। अब भाई ये देख लो, इस 7 में भाई यहाँ पे इसको किस डिजिट से रिप्लेस कर जाए जिससे कि इसका सम 3 का मल्टीपल आ जाए। तो 7 में छोटे से छोटी क्या वैल्यू हो कि जिससे इसका सम 3 से डिविजिबल। अब 7 के बाद 3 का मल्टीपल वही 9 आता है, तो ये 9 बन जाना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 2। इसका मतलब यहाँ पे जो सिंबल है इसको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 2 से रिप्लेस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट टू मेक इट डिविजिबल बाय 9। तो ये क्वेश्चन भी कुछ 12 की ही तरह है, यहाँ पे भी कुछ सिंबल बना हुआ है स्टार की तरह, इसको हमें रिप्लेस करना है। लेकिन इस बार बोल रहा है कि जो नंबर है ना वो किससे डिविजिबल हो जाना चाहिए, 9 से। अब ये बताओ भी 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल। तो यहाँ पे हमें बताना है इसकी जगह क्या आ सकता है, और क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट डिजिट, यानी कि छोटी से छोटी डिजिट बतानी है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी सबसे पहले जो गिवन डिजिट्स है ना उन सभी का सम यहाँ पे कर लेंगे, उन सभी का सम यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो 1 + 7 8, 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16, और 16 में 9 ऐड करेंगे तो भाई कितना आएगा, ये 25 आ जाएगा, 25। अब ये बताओ 25 9 से तो डिविजिबल है नहीं, तो 25 का जो नेक्स्ट नंबर, 25 से नेक्स्ट कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल हो सकता है। 25 जो नेक्स्ट नंबर है जो 9 से डिविजिबल हो सकता है भाई, वो आता है 9 3 जा 27। और 25 से 27 बनने के लिए इसमें कितना चाहिए, इसमें +2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, +2। और देखो ये +2 तभी तो हो पाएगा अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं, तो इस सम में +2 और हो जाएगा, मतलब ये सम क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा। और अगर सम 27 बना तो क्या ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम इस स्टार को किससे रिप्लेस करेंगे, 2 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो बस वैल्यू को डिजिट्स कुछ इस तरीके से लेके चलनी है कि उन सभी डिजिट्स का सम क्या बन जाए, 9 का मल्टीपल बन जाए, यानी कि वो सभी जो सम आएगा वो किससे डिविजिबल हो जाना चाहिए, 9 से। ठीक है, ऐसे इसका बी पार्ट करते हैं। देखो बी पार्ट हमें गिवन है 7 8, फिर ये स्टार मार्क कर रखा, फिर 2। सम कर लेते हैं यहाँ पे, 7 + 8 + 2 कितना आएगा, 7 + 8 15 + 2 17। क्या 17 9 से डिविजिबल नहीं है, तो 17 में भाई कम से कम 17 का जो नेक्स्ट नंबर है जो 9 से डिविजिबल वो 18 ही होगा। तो भाई 17 में क्या ऐड करें कि वो 18 बन जाए, तो +1 करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो स्टार की जगह हो सकता है वो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम इसी तरीके से सी वाला पार्ट, सी वाले पार्ट में गिवन है 6 7, फिर यहाँ पे स्टार बन गया, फिर ये 1 है, फिर ये 9 है। सबसे पहले जो यहाँ पे डिजिट्स पता है उनका सम कर लेते हैं, 6 + 7 + 1 + 9
कितना आएगा 6 + 7 13 + 1 14 और 14 में 9 ऐड करेंगे तो 23। क्या 23 9 से डिविजिबल नहीं है? तो 23 के जो नेक्स्ट नंबर जो 9 से डिविजिबल होगा वो कौन सा हो सकता है? 27 ही हो सकता है। और 23 से 27 बनने के लिए कितने की जरूरत है? सिक्वा 4 प्लस करना पड़ेगा ना। इसका मतलब यहाँ पे जो है इस स्टार को, इस सिंबल को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? 4 से। ठीक। और इसी तरीके से इसका लास्ट पार्ट डी पार्ट, यहाँ पे क्या बोला रखा है? 5 3 8 फिर ये स्टार फिर ये 8, सभी का सम करते हैं यहाँ पे। 5 3 ये 8 ये 8, कितना आएगा? 5 3 8 8 16 24, तो ये आएगा 24। क्या ये 9 से डिविजिबल? नहीं। तो यहाँ पे भी वही कुछ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 24 में क्या ऐड करेगी? 9 का मल्टीपल, पहली बात तो 24 के बाद जो 9 का मल्टीपल 27 आएगा, तो कितना ऐड करें? प्लस का 3। इसका मतलब यहाँ पे इस सिंबल को किससे रिप्लेस कर देना होगा? 3 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 के ए पार्ट 14 में बोला गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस स्टार बाय स्मॉलेस्ट डिजिट लार्जेस्ट डिजिट टू मेक इट डिविजिबल बाय 6। देखो क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर यहाँ पे गिवन है, जिसमें ये वाले डिजिट अभी हमें नहीं पता, ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाना चाहिए? डिविजिबल बाय 6। यानी कि ये जो सिंबल बना हुआ है, स्टार बना हुआ है, यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू रखना है कि ये 6 से डिविजिबल हो जाए। और इसमें भी इसने 2 वैल्यूज पूछी है। अब एक तो भी कम से कम यहाँ पे क्या वैल्यू रखूं जिससे 6 से डिविजिबल हो जाए, दूसरा ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या डिजिट आ सकती है जिससे ये 6 से डिविजिबल हो जाए। अब पहली बात तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स पता होना चाहिए। भाई कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या होगा कि अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3 दोनों से है, 2 और 3 बोथ, तो वो 6 से डिविजिबल है। तो सबसे पहली बात तो ये देखो भाई, कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा वो बस सिर्फ डिपेंड करता है उसका यूनिट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है। बीच में कैसे भी डिजिट आ रखा हो, कोई भी नंबर आ रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लास्ट डिजिट इसका 6 है? इसका मतलब 2 से तो डिवाइड हो जाएगा ना ये। तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे जो स्टार है ये कुछ भी होता रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 से होने के लिए तो सिर्फ यहाँ पे 6 चाहिए, इवन वो चाहिए था, एक इवन नंबर। तो 6 इवन नंबर है तो 2 से तो ये डिविजिबल है, यानी कि 2 के केस में तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो ये वैल्यू फिर कहाँ से डिसाइड हो सकती है? 3 वाले से, क्योंकि 3 का रूल क्या होता है कि जो चारों डिजिट्स है यहाँ पे, जिसमें से 3 हमें पता है और 1 नहीं पता, उन सभी का सम क्या होना चाहिए भाई? 3 का मल्टीपल। जो गिवन डिजिट्स यहाँ पे है जैसे कि 5 7 6, इन तीनों का सम मैं करता हूँ 5 + 7 12 12 + 6 18। अब देखो ये 18 है, 18 क्या 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो अगर ये 18 3 से डिविजिबल है तो भाई यहाँ पे जो डिजिट स्टार की जगह सिंबल वैल्यू आ सकती है, उस स्टार की जगह जो वैल्यू आ सकती है भाई कुछ ऐसी आ सकती है कि ये 3 का मल्टीपल ही बन जाए। तो अगर स्टार की जगह मैं 0 रखता हूं तो भाई देखो 18 + 0 करूंगा 18 ही रहेगा, तो 3 से डिविजिबल हो पा रहा है अभी, मतलब कि 0 आ सकता है। क्या 1 आ सकता है? देखो 18 + 1 करने पे 19 बन जाएगा जो कि डिविजिबल नहीं है। क्या 2 आ सकता है? 18 + 2 करने पर क्या बन जाएगा? 20, जो कि डिविजिबल नहीं है 3 से। क्या 3 आ सकता है? 18 + 3 करने पे 21 बनेगा, 21 3 से डिविजिबल, तो भाई 3 तो आ सकता है। ऐसे ही भाई ऐसा करो, अगर पहले डिजिट पता चल गई ना, इसी में 3 3 ऐड करके देख लो। 0 में 3 ऐड किया 3, 3 में ऐड किया 6 6, फिर 6 में 3 ऐड किया 9। तो स्टार की जगह अगर मैं ये डिजिट्स रखता हूं भाई, 9 से आगे जाओगे 12, और 12 कोई डिजिट नहीं है। डिजिट क्या होती है? 0 to 9। इसका मतलब इस सिंबल की जगह 0 आ सकता है, 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है। तो फिर हमारा नंबर क्या होगा? 3 से डिविजिबल। लेकिन भाई ध्यान दो, क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट पूछी गई है। ठीक है, सभी नहीं पूछी गई। देखो अगर सभी पूछेगा तो 4 आंसर होगा इसके, लेकिन क्या पूछा? स्मॉलेस्ट डिजिट, तो भाई स्मॉलेस्ट 0 निकल के आ रखी है। और लार्जेस्ट क्या है? लार्जेस्ट डिजिट यहाँ पे 9 हो सकती है। ठीक है, तो हो गया ये हमारा। तो ये तो हमारा इसका ए पार्ट। ठीक है, ऐसे ही अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। देखो बी पार्ट में गिवन है 5 5। अब इसको भी क्या, ये भी डिविजिबल बाय 6 बोल रहा है, और डिविजिबल बाय 6 होने के लिए डिविजिबल बाय 2 और 3 होना चाहिए। तो देखो लास्ट डिजिट क्या है? 4 है, इवन है, तो 2 से 2 डिविजिबल है। इसका मतलब स्टार की जगह कुछ भी होता रहे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। हम चेक करेंगे 3 के लिए। 3 के लिए सबसे पहले जो गिवन डिजिट्स है उन सभी का सम करेंगे, तो कितना आएगा? 5 + 5 + 4, ये आ जाएगा 14। क्या 14 3 से डिविजिबल? नहीं। तो भाई 14 अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पे ऐसा क्या डिजिट है जिससे 14 डिविजिबल हो जाए? तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे स्टार की जगह 1 रखता हूं तो 14 + 1 क्या बन जाएगा? 15। और अगर 15 है तो 3 से डिविजिबल, मतलब कि इसकी जगह 1 आ सकता है। 2
आ ही नहीं सकता, क्योंकि भाई 2 रखोगे तो 16 बनेगा जो कि डिविजिबल नहीं है, 3 रखोगे 17 बनेगा जो कि डिविजिबल नहीं है, 4 रखोगे तो भी आ सकता है क्योंकि 14 + 4 हो जाएगा 18, और 18 भी 3 से डिविजिबल, मतलब कि नंबर डिविजिबल। फिर इसमें क्या करो, अब इसमें भी क्या कर दो भाई, 1 में 3 ऐड किया 4, 4 में 3 ऐड कर दिया, नेक्स्ट 7 आएगा, 7 में 3 ऐड करोगे 10, और 10 डिजिट नहीं है वो नंबर है, तो स्टार की जगह ये 3 डिजिट आ सकती है। लेकिन ये तो मैंने पॉसिबल बता दिया कि ये आ सकती है कि इन तीनों पर आने पर 3 से 6 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 3 से डिविजिबल तो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन भाई उसने जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। उसने कहा स्मॉलेस्ट डिजिट बताओ, तो देख लो यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है 1, लार्जेस्ट डिजिट बताओ, तो लार्जेस्ट डिजिट देख लो, लार्जेस्ट डिजिट क्या है हमारा 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, और अपने फ्रेंड्स को भी चैनल को शेयर कर देना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस स्टार बाय स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 11। अब भाई ध्यान से देखना, बोल रहा है इस स्टार को रिप्लेस करो इस तरीके से कि जो ये नंबर है ना ये क्या हो जाए 11 से डिविजिबल हो जाए। अब 11 से डिविजिबल होने के लिए हम 2 सम निकाल देते। भाई यहाँ पे देखो इसका सीधा सा रूल है, पहले वाली यहाँ से डिजिट से स्टार्ट कर दो, 8 के साथ एक एक डिजिट छोड़ के लेना, 8 के साथ ये स्टार्ट जाएगा, क्योंकि ये भी तो डिजिट ही है ना। अब वो हमें अभी पता नहीं है, लेकिन ये भी तो एक डिजिट का काम करेगा ना, इसलिए 8 के साथ इसको भी लेके चलना है। वो अलग बात है, ये मुझे पता नहीं है अभी क्या होने वाली है, और एक यहाँ पे इसको लेके चल लो। ठीक है, तो देखो अगर मैं इनका सम करता हूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा 8, फिर मैं यहाँ पे स्टार का सिंबल बना दे रहा हूं, फिर ये +2। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो यहाँ पे ये सिंबल +8 + 2 10। अब जो यहाँ पे डिजिट्स बची है 6 के साथ जाएगा 7, इन दोनों का सम करता हूं 6 + 7 13। ये जो 2 सम आए हैं 13 और ये, इन दोनों का क्या कर लो भाई डिफरेंस कर लो, क्या कर लो दोनों का डिफरेंस कर लो। तो यहाँ पे देख लो अब भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो कुछ ऐसा आना चाहिए कि या तो वो 0 बन जाए, क्या बन जाए, या तो 0 बन जाए, या फिर वो 11 का मल्टीपल बने, या फिर क्या बने 11 का मल्टीपल। अब थोड़ा सा यहाँ पे भाई हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लो। तुम्हें हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो सिंबल आया स्टार इसकी जगह कुछ ऐसा वैल्यू रखना है जिसे रखने पर ये जो यहाँ पे देखो ये तो 13 ये तो फिक्स हो चुका है, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते हम। तो या तो ये वाला जो वैल्यू है ये 13 ही आ जाए, क्यों, क्योंकि देखो अगर ये 13 आया तो इस 13 और इसका जो डिफरेंस है क्या बन जाएगा 0, तो मतलब 11 से डिविजिबल। या फिर ऐसा कुछ आ जाए कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आए लेकिन इन दोनों का डिफरेंस क्या बन जाए 11 का मल्टीपल। तो देखो 13 बनाने के लिए इसको मुझे कम से कम इसको 3 तो करना पड़ेगा, 3 तो करना पड़ेगा। सो इस स्टार की जगह क्या आ जाएगा 3, तो 3 पॉसिबल है। अब देखो 3 से आगे कोई डिजिट्स पॉसिबल है नहीं यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं मैक्सिमम डिजिट यहाँ पे 9 भी रखता हूं तो 9 + 10 बनाएगा 19, 9 + 10 क्या बनाएगा 19, और 19 और 13 का डिफरेंस चेक कर लेना भाई 6 आएगा, इसका मतलब 9 तो हो ही नहीं सकता। तो एक ही डिजिट पॉसिबल थी वो है 3। तो यहाँ पे इस सिंबल को किससे रिप्लेस किया जा सकता है 3 से रिप्लेस किया जाएगा, तो ही ये नंबर क्या है हमारा 11 से डिविजिबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे ही इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट गिवन है 6 4, फिर यहाँ पे ये सिंबल बना है स्टार, फिर 7 1 9। इसको भी 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। 6 के साथ एक नंबर छोड़ के ये वाला डिजिट जो अभी पता नहीं है, फिर इसके बाद जाएगा 1, 1 के आगे एक छोड़ के फिर कुछ आएगा नहीं, 4 के बाद एक छोड़ के एक लगेगा तो 4 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 1 छोड़ के क्या आएगा 9 आएगा। मतलब कि यहाँ जो ग्रुप बना है 6 का बना है, फिर ये जो स्टार बना है इसका, फिर ये इसके साथ आएगा, फिर ये 1। सोल्व करते हैं 6 + 1 तो भाई 8 बन गया, और 8 के आगे बाद है ये सिंबल जो अभी पता नहीं। इधर देखो यहाँ पे ये 4 बना, 4 से फिर 7, 7 के बाद फिर 9, तीनों का सम करेंगे 7 + 4 11 + 9 20। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ऊपर ये जो एक सम आया 20 और एक आया है 8 प्लस ये जो सिंबल है, तो इस सिंबल की जगह ऐसा क्या वैल्यू रखूं जिसे पुट करने पर क्या हो जाए भाई ये 11 का मल्टीपल बन जाए। तो देखो भाई या तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 20 है तो ये नंबर भी क्या बन जाए 20 बन जाए, तो डिफरेंस 0 आ जाएगा, इसका मतलब नंबर हमारा डिविजिबल। अब देखो 20 आने के लिए यहाँ पे इस स्टार को लेना पड़ेगा 12, और 12 एक डिजिट नहीं है, नंबर हो चुका है। डिजिट का मतलब 0 to 9 ही रख सकते हैं।
तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू रखी जाए जिससे इसका 20 का और इसका डिफरेंस क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा चेक करके देख लो, अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे 1 रख दूं, क्या रख दूं, 1 रख दूं, तो भाई 8 ये कितना हो जाएगा, 9 बन जाएगा, और 20 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा, ये 11, तो 11 का मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ पे नंबर तो 64719, 7 + 4 11 + 9 20। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस स्टार की जगह क्या आना पड़ेगा, फिर 1 आना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ये 1 है, अच्छा स्टूडेंट एक गलती हो गई यहाँ पे, देखो 6 + 1 क्या होता है, 7 होता है, तो यहाँ पे 7 है। ठीक है, आंसर इससे गलत आ रहा था मेरा। अब देखो तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए भाई, देखो अगर यहाँ पे ये 9 बन जाता है तो 20 माइनस 9 का डिफरेंस क्या है, 2। तो इसका मतलब ये क्या होगा, देखो थोड़ा सा इसमें ना हमें रूल्स पता होने चाहिए, अगर रूल्स ही नहीं पता होंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कैसे डिसाइड किया, पहली बात तो रूल पता होना चाहिए कि यहाँ वाला और इन दोनों का जो सम है या तो 0 आए, 0 भाई आ नहीं सकता, क्योंकि 0 आने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, 20 बनना पड़ेगा, और इस पूरे को 20 बनने के लिए इस सिंबल की जगह क्या रखा जाएगा, 13, लेकिन 13 तो एक नंबर है, डिजिट नहीं है। तो फिर ऐसे समझो कि भाई ठीक है 0 नहीं आ रहा, 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 का मल्टीपल बनने के लिए 20 में से कुछ माइनस करो जिससे कि 11 बचे। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें 2 रखता हूँ तो ये 9 बन जाएगा, और 9 को माइनस करेंगे 11 उसमें से, 20 में से कितना आएगा, 11, तो 11 से क्या है, मल्टीपल है, तो इसका मतलब इस सिंबल की जगह यहाँ पे क्या आएगा, 2। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज 3.6 है ये भी कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका। ठीक है।